अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का दूसरा एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होता है। जिन्नातों का बादशाह शहंशाह जिन्नात हुसैन शिराज़ी जैसे ही अपने लश्कर के साथ उस खौफनाक तिलिस्मी दरवाज़े के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक वो तिलिस्मी दरवाज़ा न जाने कहाँ गायब हो गया। गोया कि वो दरवाज़ा हुसैन शिराज़ी का ही इंतज़ार कर रहा था, जिसके हाजिर होते ही वो खुफिया तिलिस्मी दरवाज़ा न जाने कहाँ गायब हो गया। उस दरवाज़े के गायब हो जाने के बाद उस रास्ते का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। इंशरा और फातिमा ने अपने आसपास घूमकर देखा तो हर तरफ फूल पौधे थे और बीच में एक बड़ा हसीन व जमील और खूबसूरत महल था। हुसैन शिराज़ी महल में अपने लश्कर के साथ दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बिल्ली भी थी। उसने उसे इस तरह संभाल कर पकड़ा हुआ था जैसे कहीं उससे बिछड़ ना जाए। इंशरा ने बगौर उस जिन्नात हुसैन शिराज़ी का जायज़ा लिया, जो अमामा बांधे हुए शाही और बेहद कीमती लिबास में मलबूस था। इंशरा को उस कुछ पल के बीत जाने के बाद अब ना जाने क्यों जिन्नातों से इतना डर नहीं लग रहा था जितना डर उसे पहले लग रहा था। उसने देखा कि जिन्नात हुसैन शिराज़ी खुद को नकाबपोश किए बिल्ली से कुछ प्यार भरी बातें कर रहा है। तभी अचानक न जाने कहाँ से वो जिन्नात दानियाल इंशरा के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, इतने गौर से क्यों देख रही हो हमारे बादशाह को? कहीं हमारे बादशाह के खिलाफ़ तुम कोई साजिश तो नहीं कर रही? अपने मन में इंशरा ने कहा, मैं एक अकेली लड़की, वो भी इंसान, भला क्या साजिश कर सकती हूँ, वो भी एक बादशाह जिन्नात के खिलाफ़? दानियाल ने हंसकर कहा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन दरअसल अफसोस की बात यह है कि हमारे बादशाह जिन्नात को किसी बात का सदमा है। उस तिलिस्मी दरवाज़े का एक ऐसा राज जिसने शहंशाह हुसैन शिराज़ी को पागल कर दिया। इंशरा और फातिमा ने चौंक कर दानियाल जिन्नात की तरफ देखा। इंशरा ने पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे बादशाह जिन्नात पागल हैं? दानियाल जिन ने कहा, हाँ, और वो हम तुम्हें एक मकसद से यहाँ लेकर आए हैं। हमें तुम तीनों भाई बहन की मदद की ज़रूरत है। इंशरा ने हैरत से पूछा, ए जिन्नात, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दानियाल ने कहा, हमें पूरा यकीन है कि तुम और तुम्हारे भाई बहन हमारी मदद कर पाओगे। फातिमा कुछ न समझने वाले अंदाज में दोनों को देख रही थी। दानियाल ने कहा, ऐ आदम की बेटियों, हम तुम्हें अपना दोस्त मान चुके हैं, लिहाजा तुम हमारा साथ दो, बदले में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। इंशरा और फातिमा ने दानियाल जिनसे वादा कर लिया कि वो उसका साथ देंगी और दोस्त बनकर रहेंगी। दानियाल ने कहा, तुम दोनों ने हमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा किया। हम तब भी तुम्हें धोखा नहीं देते और अब भी धोखा नहीं देंगे। इंशरा को उसके इस वादे से बड़ी उम्मीद नज़र आई और बोली, ए जिन्नात दोस्त दानियाल, अब बताओ हमें क्या करना है? दानियाल ने कहा, आओ चलो हमारे साथ। और वो दोनों बहनों को लेकर एक वीरान हवेली के करीब ले जा रहा था। मूसलाधार बारिश और अजीब अंधेरी रात और खौफनाक आवाज़ें। इंशरा ने पूछा, यह आवाज़ कैसी है? दानियाल ने कहा, ऐ मेरी साथी दोस्त इंशरा, ये हमारी गलियां हैं। यहाँ से मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊँगा और तुम्हें सब समझा दूँगा कि तुम्हें मेरी मदद के लिए क्या करना है। और इतना कहकर दानियाल चलते चलते रुक गया। सामने कोई खड़ा था जिसको एक काले कपड़े से छुपाया गया था। न जाने कि वो औरत थी या कोई मर्द था। महल में अंधेरा था, वीरान महल, सुनसान रात, मगर महल की खिड़कियां खुली थी जिससे बिजली की चमक और उसकी रोशनी से दानियाल का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। वो बगौर उस चीज़ को देख रहा था जो उस काले कपड़े में छुपा कर रखा गया था। इंशरा सोच रही थी कि आखिर दानियाल हमें यहाँ क्यों लाया है? हुसैन शिराज़ी तो वहाँ है, फिर दानियाल जिनका हमें यहाँ लाने का क्या मकसद हो सकता है? तो आखिर क्यों दानियाल जिन उन दोनों बहनों को वहाँ लेकर आया था?
اور وہ چھپا کر رکھا ہوا چیز آخر کیا ہے؟ کیا وہ چیز اس طلسمی دروازے سے جڑے ہیں یا پھر شہنشاہ جنات حسین شیرازی سے جڑا ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔